नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान एजुकेशनल चैनल में। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करते हैं हमारे जिला दर्शन टॉपिक की, जो कि चल रहा है। आपने पिछली दो यूट्यूब चैनल पर दो वीडियो देख चुके होंगे, जो हमने टोंक की बनाई थी। हमारा चल रहा है अजमेर संभाग में हमने टोंक की दो वीडियो बना चुके हैं और उसको अपलोड कर चुके हैं। आप टोंक के बारे में पढ़ सकते हो। अब हमारी ये तीसरी वीडियो है भीलवाड़ा ज़िले की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। राजस्थान की सभी भर्तियों के लिए ज़िला दर्शन का टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है, और ज़िला दर्शन में जितने भी टॉपिक्स होते हैं हम उनको ज़िले के अनुसार रीड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भीलवाड़ा। देखिए स्टूडेंट, भीलवाड़ा का जो नाम है वो किस कारण पड़ा, कैसे पड़ा। सबसे पहले बात करते हैं जातौन का शिव मंदिर। ये 11वीं सदी में एक भील व्यक्ति ने शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। 11वीं सदी में एक भील व्यक्ति ने शिव मंदिर का निर्माण करवाया। इसी मंदिर के चारों ओर भीलों की बस्ती बसी, जिस कारण इसका नाम भीलवाड़ा पड़ा। देखिए स्टूडेंट, भीलवाड़ा का नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा। जातौन का एक शिव मंदिर था, जातौन जगह का नाम है, वहाँ पर एक शिव का मंदिर है। उसके चारों ओर भील जनजाति के लोग वहाँ पर बस चुके थे, तथा उस शिव मंदिर का निर्माण भी इन भीलों द्वारा करवाया गया था, जिस कारण इसका नाम भीलवाड़ा पड़ा। भीलवाड़ा ज़िले में स्टूडेंट आपको बता दें, कोई भी अभयारण्य नहीं है। भीलवाड़ा में सर्वाधिक पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं। सर्वाधिक पीतल के बर्तनों के लिए मशहूर स्थान निम्न में से है, तो आपका आंसर होगा भीलवाड़ा। ठीक है। अब चलिए बात करते हैं राजस्थान की अभ्रक नगरी कौन सी है। भीलवाड़ा। राजस्थान की अभ्रक नगरी भीलवाड़ा है। क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर सर्वाधिक अभ्रक की ईंटें बनाई जाती हैं। जिस कारण राजस्थान की अभ्रक नगरी कहा जाता है भीलवाड़ा को। तथा दूसरी बात तो ये है कि तापरोधी ईंटों का निर्माण, राजस्थान में सर्वाधिक तापरोधी ईंटों का निर्माण भीलवाड़ा में किया जाता है। तापरोधी ईंटों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, तो आपका है भीलवाड़ा। राजस्थान की अभ्रक नगरी कौन सी है? भीलवाड़ा। जैतून का शिव मंदिर कौन सा है? जैतून का शिव मंदिर कौन सा है, कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर। देखिए स्टूडेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ पर। राजस्थान का मैनचेस्टर। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के लिए सर्वाधिक मशहूर स्थान कौन सा है? भीलवाड़ा। क्वेश्चन, हर एक लाइन में से हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकलता है। जैसे राजस्थान का मैनचेस्टर निम्न में से किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को। क्यों? क्योंकि राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग सर्वाधिक होता है। राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी भी कौन सी है? भीलवाड़ा। राजस्थान की टेक्सटाइल कौन सी है? भीलवाड़ा। राजस्थान के अब हमारे सामने 3 नाम हो चुके हैं। पहला है राजस्थान का मैनचेस्टर, दूसरा राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी, ठीक है, और तीसरा है तापरोधी ईंटों का निर्माण, और चौथा है राजस्थान की अभ्रक नगरी। इनका सबका आंसर कौन सा है? भीलवाड़ा। इन सब का आंसर क्या होगा? भीलवाड़ा। बढ़ते हैं आगे। ठीक है। बिजोलिया किसान आंदोलन, राजस्थान का पहला सफल व संगठित किसान आंदोलन कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन, जो कि कहाँ पर हुआ? बिजोलिया गांव में हुआ। कहाँ पर हुआ? बिजोलिया गांव में हुआ। ठीक है, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए कौन सा ज़िला प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर होगा भीलवाड़ा। राज्य का पहला और सफल संगठित किसान आंदोलन कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन। राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कौन सी है? भीलवाड़ा। राजस्थान का मैनचेस्टर, क्यों? क्योंकि राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग सर्वाधिक कहाँ पर होते हैं? भीलवाड़ा, जिस कारण राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। तापरोधी ईंटों का निर्माण सर्वाधिक कहाँ पर होता है? भीलवाड़ा में होता है। राजस्थान की अभ्रक नगरी कौन सी है?
भीलवाड़ा है। और सबसे अधिक पीतल के बर्तन भीलवाड़ा में बनाए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं मेमू कोच रेल फैक्ट्री। रेल का जो निर्माण होता है, रेलों का जो निर्माण के लिए एक फैक्ट्री बनाई गई है, वो कहाँ पर बनाई गई है? भीलवाड़ा में, राजस्थान में भीलवाड़ा में मेमू रेल कोच फैक्ट्री बनाई गई है। क्वेश्चन यहाँ से भी निकलता है कि मेमू रेल कोच फैक्ट्री निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो यदि आपके पास 4 क्वेश्चन आते हैं तो आपका सही आंसर होगा भीलवाड़ा। आपका सही आंसर होगा भीलवाड़ा। अब आगे बढ़ते हैं। बनेड़ा, यहाँ यहाँ नग्न मूर्तियां प्राप्त होने के कारण भीलवाड़ा का खजुराहो कहा जाता है। नग्न मूर्तियां प्राप्त होने के कारण भीलवाड़ा का खजुराहो किसे कहा जाता है? बनेड़ा को। बहुत ही इम्पोर्टेंट, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से निकलता है। बनेड़ा निम्न में से किसके लिए किस उपनाम से जाना जाता है? तो भीलवाड़ा का खजुराहो। ठीक है, भीलवाड़ा का खजुराहो। उसके बाद में बरूदनी, यहाँ मुर्दों की होली निकाली जाती है। यानी कि तथ्य ये मशहूर है। मुर्दों की होली निम्न में से किस स्थान पर निकाली जाती है? बरूदनी। बरूदनी निम्न में से कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा, बनेड़ा नग्न मूर्तियाँ प्राप्त होने के कारण भीलवाड़ा का खजुराहो कहा जाता है। उसके बाद में अंकन संस्था है। अंकन संस्था कहाँ पर है? चित्रकला की एक संस्था है अंकन संस्था। वो कहाँ पर है स्टूडेंट? भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा में है। ठीक है। उसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जहाजपुर। ये कहाँ पर है? जहाजपुर निम्न में से कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। और यहाँ पर महाभारत कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? महाभारत कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ मिले हैं? जहाजपुर में। अंकन संस्था कहाँ पर है? चित्रकला की संस्था है, भीलवाड़ा में है। बदरूनी, यहाँ मुर्दों की होली निकाली जाती है। और बनेड़ा, यहाँ नग्न मूर्तियाँ प्राप्त होने के कारण भीलवाड़ा का खजुराहो कहा जाता है। नंदशा, ये है यूप स्तूप स्तंभ। नंदशा भीलवाड़ा में स्थित है। नंदशा नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में है। अब बात करते हैं प्रमुख मेलों की। प्रमुख मेलों की बात करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, बात करते हैं प्रमुख मेलों की। फूलडोल उत्सव व मेला। फूलडोल उत्सव व मेला ये कहाँ पर स्थित है? रामनिवास धाम में है। रामनिवास धाम में है फूलडोल। फूलडोल उत्सव मेला कहाँ पर है स्टूडेंट? रामनिवास धाम में है, शाहपुरा में है, जो कि कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। राम स्नेही संप्रदाय का राज्य में सबसे बड़ा मेला। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि राम स्नेही संप्रदाय का राज्य में सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है? फूलडोल उत्सव मेला, जो कि कहाँ पर है? रामनिवास में, रामनिवास धाम में है। यह होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रथम से लेकर पंचमी तक मनाया जाता है, फूलडोल उत्सव का मेला। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। धनोप माता का मेला। धनोप माता का मेला कहाँ पर स्टूडेंट लगता है? धनोप गांव में, जो कि कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है, लगता है। यह 10 दिनों तक मेला लगता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि धनोप माता का मेला निम्न में से किस जिले में लगता है? तो भीलवाड़ा में। धनोप माता का मेला निम्न में से किस स्थान पर लगता है? तो धनोप गांव में लगता है, जो कि कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। त्रिवेणी सोरठ का मेला कहाँ पर? बिगोद गांव में। त्रिवेणी क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पर 3 नदियों का संगम है, बनास, बेड़च और मीनाल। जब 3 नदियों का संगम हो तो जिसे त्रिवेणी बोला जाता है। और त्रिवेणी या सोरठ का मेला कहाँ लगता है? बिगोद गांव में। इससे पहले धनोप माता का मेला धनोप गांव भीलवाड़ा में 10 दिनों तक लगता है। फूलडोल उत्सव मेला रामनिवास धाम में। और ये कहाँ पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा में, जो कि राम स्नेही संप्रदाय का राज्य में सबसे बड़ा मेला है। इम्पोर्टेंट लाइन है। होली के ठीक दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रथम से पंचमी तक लगता है। बढ़ते हैं आगे।
ये जो त्रिवेणी सोरठ का मेला है स्टूडेंट, महाशिवरात्रि के दिन मनाया जाता है। अब बात करते हैं सवाई भोज का मेला आसींद भीलवाड़ा में। सवाई भोज का मेला आसींद भीलवाड़ा में है। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, हर लाइन इम्पोर्टेंट है, हर फैक्ट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, अपनी जगह पर महत्व रखता है। क्वेश्चन एग्ज़ाम में कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसीलिए हमने हमारे राजस्थान एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर ज़िला दर्शन के टॉपिक को पढ़ाना स्टार्ट किया है, जिसमें हर ज़िले में जितने भी फैक्ट होंगे, जितने भी तथ्य होंगे, जितने भी बिंदु होंगे, हम उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप देखते रहिए चैनल को, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बढ़ते हैं आगे। सवाई भोज का मेला आसींद भीलवाड़ा में। तिलस्वा महादेव मेला ये कहाँ पर है? मांडलगढ़ में, और मांडलगढ़ भी भीलवाड़ा में है। अब आगे बढ़ते हैं पर्यटन स्थलों पर। पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? हमने मेलों में तिलस्वा मेला, सवाई भोज का मेला, फूलडोल मेला और धनोप मेला हमने पढ़े हैं। पर्यटन स्थल में सबसे पहले है मांडल। कहाँ पर है? मांडा राव नामक व्यक्ति द्वारा मांडल की स्थापना की गई। मेजा बांध कहाँ पर है? मेजा गांव में है। यह कुठारी नदी के किनारे पर है और भीलवाड़ा नगर को पेयजल की आपूर्ति मिलती है। सबसे पहले मांडल, मांडा राव नामक व्यक्ति द्वारा मांडल की स्थापना की गई। मांडल एक गांव का नाम है, एक जगह का नाम है। यहीं पर मेजा बांध है इसके आसपास, और मेजा गांव में है। मेजा बांध कहाँ पर है? मेजा गांव में है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि मेजा बांध निम्न में से किस जिले में स्थित है, तो आपका भीलवाड़ा आंसर रहेगा। कुठारी नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सा? मेजा बांध। भीलवाड़ा नगर को पेयजल की आपूर्ति करवाने वाला बांध कौन सा है? मेजा बांध। ठीक है। 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी जगन्नाथ कछवाहा की छतरी इसको बोलते हैं। हिंदू शैली व मुगल शैली दोनों का समन्वय है इस 32 खंभों की छतरी में। 32 खंभों की छतरी में हिंदू शैली और मुगल शैली, इम्पोर्टेंट लाइन ये भी है कि हिंदू शैली और मुगल शैली दोनों का समन्वय रखने वाली छतरी कौन सी है? 32 खंभों की छतरी है। और कहाँ पर है? ये भीलवाड़ा में ही स्थित है। ग्रीन माउंट उद्यान कहाँ पर है? मेजा बांध के निकट स्थित है, और मेजा बांध मेजा गांव में स्थित है। नाहर नृत्य या नाहरों का स्वांग, नाहर नृत्य या नाहरों का स्वांग मांडल में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये भीलवाड़ा के मुख्य मुख्य फैक्ट को पढ़ा है। बाकी भीलवाड़ा के जो जितने भी टॉपिक के जितने भी फैक्ट रह चुके हैं, हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इस थोड़ा सा रिवाइज ये कर लेते हैं कि नाहर नृत्य और नाहरों का स्वांग कहाँ पर है? मांडल में। ग्रीन माउंट उद्यान कहाँ पर है? मेजा बांध के पास निकट है, और मेजा बांध भीलवाड़ा में है। हिंदू शैली और मुगल शैली के दोनों का समन्वय रखने वाली छतरी 32 खंभों की छतरी जगन्नाथ कछवाहा की छतरी कहलाती है। ठीक है, और मांडल मांडाराव नामक व्यक्ति द्वारा मांडल की स्थापना की गई। मेजा बांध भी यहीं पर है, कुठारी नदी के किनारे पर है, और भीलवाड़ा नगर को पेयजल की आपूर्ति किसके द्वारा होती है? मेजा बांध द्वारा होती है। तिरस्वा महादेव मेला, सवाई भोज का मेला, और त्रिवेणी सोरठ का मेला, धनोप का मेला और फूल डोल का मेला हमने पढ़ा है। ये सभी कहाँ पर है? भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, तो स्टूडेंट आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। हम राजस्थान के ज़िला दर्शन के टॉपिक को पढ़ा रहे हैं। टोंक ज़िले को हम करवा चुके हैं कंप्लीट। अब उस हमारी तीसरी वीडियो है ये भीलवाड़ा के ऊपर। ठीक है, तो चैनल पर बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।